वहीं कर्नाटक से जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। 3 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस विधायक दल ने चुना नया नेता और राज्यपाल को पेश किया सरकार बनाने का दावा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार जो है वो 3 जून को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं और राज्यपाल को पेश किया गया है सरकार बनाने का दावा। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव तय हो गया है। कांग्रेस नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है और अब वो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में 3 जून को शपथ लेंगे। लंबे समय से चल रही सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार परिवर्तन पर मुहर लगा दी। जानकारी के अनुसार डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 3 जून को बेंगलुरु में आयोजित होगा, जहां पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ 8 से 10 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, जबकि बाकी मंत्रियों का विस्तार बाद में किया जाएगा। ऐसे में कर्नाटक में बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर हैं रमेश ठाकुर जी हैं। उनसे जानते हैं कि कर्नाटक में बहुत समय के बाद उठक पटक चल रही थी और अब 3 जून को कांग्रेस को कर्नाटक को नया सीएम मिल जाएगा, तो सर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन की जो लहर है और इसकी जो सुगबुगाहट बहुत समय से हो रही थी और अंत तो बसपा वो समय आ गया जब डीके शिव कुमार जो चाह रहे थे वो उनकी मनोकामना कहें या फिर उनकी इच्छा पूर्ति की बात कहें वो हो गई है। बिल्कुल। अब यहाँ से जब कोई नया सीएम आता है या कोई नया सरकार का गठन होता है, ये हम कह तो देते हैं कि नया अध्याय शुरू होगा या नई इनिंग शुरू होगी, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा 4-6 महीने वेट करना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस को जनता को कैसे लेके चलते हैं और सबसे बड़ी बात है चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, जो जनता को साथ में लेके चले और विपक्ष की भी बात माने, विपक्ष को भी साथ में लेके चले, क्योंकि एक सीएम जो होता है वो सभी धर्मों का होता है और सभी पार्टी दलों सबका होता है वो। तो वो सब चीजें इनकी परीक्षा होनी है और आगे किस तरीके से हुकूमत को चलाते हैं। और कर्नाटक की स्थिति ज्यादा सही नहीं है और राज्यों के मुकाबले देखो बहुत सारा कर्ज है उनके ऊपर, बिल्कुल कई सारी समस्याएं, उन सब चीजों को लेके देखते हैं आगे कितना आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल, ऐसे में मंत्री भी जो है वो शपथ लेंगे और कई मंत्रियों को हटाया जा रहा है, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं उनको भी इसमें अहम भूमिका मिल सकती है? देखिए, प्रियांक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनकी बयानबाजी अक्सर ऐसी रहती है जो सरकार को भी असहज करती है और पार्टी शीर्ष लीडर को भी असहज करती रहती है। लेकिन अनीता, अगर आपको पता हो, आज की डेट में जो हिंदू मुस्लिम तरीके से जो बात करता है वो का बोलबाला ज्यादा रहता है। बिल्कुल। और उनका जो कार्यकाल है, उनका जो मंत्रालय है, वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। और रही बात, जैसे आपने कहा कि कुछ नए मंत्री लाए जाएंगे, जाहिर सी बात है जब कोई सीएम आता है तो अपनी पसंद और अपने ही विधायकों में से वो मंत्री का चुनाव करता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पूरी कैबिनेट तो नहीं बदली जाएगी, लेकिन जितनी है उसमें से 7-8 लोग नए जो इनके पक्ष के, इनके समर्थक हैं डीके शिव कुमार को, उनको जरूर वो शामिल करेंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई सीएम आता है तो वो अपने लोगों की नियुक्ति ज्यादा करता है। इसमें कोई चाहे बीजेपी, कांग्रेस या किसी दल की सरकार हो, तो कोई भी व्यक्ति आता तो इस तरीके से करता। लेकिन मैंने फिर कहा, क्योंकि ये परीक्षा है इनके लिए, बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में 2.5 साल का फार्मूला था, 2.5 साल का जो है सिद्धारमैया अपना पूरा करके जा चुके हैं और अगले 2-2.25 साल के बाद में फिर चुनाव होने हैं। उस बीच में जनता को सादे रखना है और मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो चाहे सिद्धारमैया पूरा करते या डीके शिव कुमार पूरा करे, वो उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी जनता इनको आगे प्रमोट करेगी नेक्स्ट टर्म के लिए। वरना तो सरकारों को बदलते हुए आज के समय जनता टाइम नहीं लगाती है। बिल्कुल। तो सर क्या इस कैबिनेट में महिला चेहरे को भी जगह मिलेगी? नहीं, जैसे महिला आरक्षण का शोर पूरे भारत में इस समय है, तो उसकी रिक्ति को पूरा करने के लिए अब मजबूरी हो गया है किसी भी दल और किसी भी पार्टी के लिए। बिल्कुल। अगर
कोई भी अगर अपनी कैबिनेट में किसी महिला को नहीं रखता है तो दूसरी पार्टी उनको आड़ो हाथे ले लेगी। बिल्कुल कि बिल्कुल। लो आप तो महिला विरोधी हो गए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी महिला आरक्षण बिल को कितनी शिद्दत के साथ में लागू कराया, और इस बार फिर सरकार कांग्रेस की है वहां पे, डीके शिव कुमार की। अगर कांग्रेस ही नहीं किसी महिला को रखेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कहने के लिए हो जाएगा ना कि देखो हम तो कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब संसद में जब विधेयक आ रहा था, इन्होंने विरोध करा था, ये तो महिला विरोधी है, तो वही उसकी तस्वीर इन्होंने दिखा दी। जी। यानी कि सर महिला जो है वो कैबिनेट में मंत्री 3 तारीख को शपथ ले सकती हैं, जगह मिलेगी महिला को? नहीं, होना ही चाहिए भाई। आप देखिएगा किसी भी रैली में, पॉलिटिकल के किसी भी रैली में, उसमें महिलाओं की आबादी आपको सबसे ज्यादा दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या महिलाएं किसी से कम है? प्रशासक के तौर पे दिल्ली में आप देखिए रेखा गुप्ता चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कितने समय तक रूल करा है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने कितने समय तक रूल करा है। राबड़ी देवी ने भी रूल करा। ये तो चलो अब बात हो गए, ये तो बड़े बड़े उदाहरण हो गए। लेकिन आज के समय में जो वुमेन्स हैं, जो पढ़ी लिखी हैं और हर क्षेत्रों में जा रही हैं, तो उनको अगर पॉलिटिक्स में भी अगर उनको मौका मिले, मैं तो हमेशा इस पक्षधर रहा हूँ कि महिलाओं की भी भागीदारी राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे सरकारों में और संगठनों में होनी चाहिए। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।